ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 है। तो मैंने आपको वेरिएशन पढ़ाए थे जी के, कि जी का मान किस तरह से चेंज होता है हाइट पर, डेप्थ पर। आज हम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके पास कि जी और किस पर डिपेंड करता है। तो आज को आपके पास अर्थ है, अर्थ की शेप पर किस तरह से डिपेंड करता है आपके पास जी की वैल्यू, उसको पढ़ना है। जो आपके पास अपने अर्थ है, पृथ्वी है, उसका रोटेशन होता है, उस पर किस तरह डिपेंड करता है। तो ये सब आपको आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो बेटा आपके पास स्टार्ट करते हैं अब आप। तो इसका थर्ड पढ़ते हैं आपके पास ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का। बेटा आपके पास लेक्चर नंबर क्या है, 4 आपके पास। तो देखिए लेक्चर नंबर 4 में आपके पास पढ़ना है वेरिएशन ऑफ जी, स्मॉल जी, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ की जो शेप है आपके पास, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि अर्थ की शेप का जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा आपके पास इसको लिख दें, आप हिंदी में लिखें तो पृथ्वी के आकृति, शेप, आकृति के कारण जी में परिवर्तन, वेरिएशन, परिवर्तन। तो बेटा आपके पास होगा क्या कि अपनी जो अर्थ है वो परफेक्टली आपके पास स्फेरिकल नहीं है, कि आपके पास वो परफेक्टली क्या है, गोल नहीं है। आपके पास जो अपनी अर्थ है बेटे वो क्या है आपके पास, पोल। अभी डायग्राम में बताऊंगा आपको कि पोल पर तो क्या है, कुछ फ्लैट है, और बेटा आपके पास जो इक्वेटर है आपके पास, उस पर वो क्या है आपके पास, वो फैली हुई है। और पोल पर स्फेयर है, वो आपके पास परफेक्टली क्या है, स्फेरिकल नहीं है। आपके पास अर्थ जो है ये आपके पास पोल पर कुछ फ्लैट है, फ्लैट है। तो बेटा आपके पास रेडियस भी क्या होगी आपके पास पोल पर, और इक्वेटर, भूमध्य रेखा, उस पर क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। तो अगर रेडियस डिफरेंट है बेटा आपके पास, तो इफेक्ट पड़ेगा किस पर, जी पर। वो कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए आपके पास, कि मैं शेप बनाऊं, कुछ आपके पास इलिप्टिकल शेप होती है आपके पास अर्थ की, कि जैसे कुछ इस टाइप की शेप होती है बेटा आपके पास। मैं चेक करूं, परफेक्टली आपके पास क्या है, ये स्फेयर नहीं होता परफेक्टली, ये आपके पास कुछ इस शेप की होती है अपनी अर्थ, ये वाली शेप होती है बेटा आपके पास कुछ इस टाइप की, जिसको बोलते हैं इलिप्टिकल, हिंदी में बोलते हैं बेटे दीर्घवृत्त। तो ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस, या आपके पास एक्स एक्सिस, इस तरह से। तो बेटे ये जो होता है बेटे, इसको बोलते हैं पोल। ये आपके पास अर्थ के क्या होते हैं, पोल। हिंदी में बोलते हैं बेटे इसको ध्रुव। और ये होती है आपके पास, ये वाली जो होती है बेटे, ये वाली मैं इसको यहां पे दिखा दूं, ये होती है इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। तो बेटे यहां पर जो रेडियस होगी, यहां से यहां तक, इसको तो बोलोगे बेटा आप आर ई, ठीक है। भूमध्य रेखा की तरफ जो रेडियस होगी, इक्वेटर की तरफ जो आपके पास रेडियस होगी, उसको बोलोगे आप आर ई, और जो पोल की तरफ होगी बेटे उसको बोलोगे आप आर पी, ठीक है। तो आप नेचुरल सी बात है बेटे, क्लियर दिख रहा है आपके पास, जो पोल की साइड जो रेडियस है और जो इक्वेटर लाइन है उस तरफ की जो रेडियस है, उनमें डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस होता है। ये रेडियस छोटी होती है, ये रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है। और ये जो बेटे डिफरेंस होता है रेडियस का, वो कितना होता है आपके पास, आर ई माइनस आर पी, और ये लगभग बेटे कितना होता है, 21 किलोमीटर। तो बेटे इसमें आप परफेक्टली जो नोट्स हैं वो आप किस तरह से लिखोगे, तो आप लिख दोगे सिंस वी नो डैट आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, कि हमारी पृथ्वी आपका पूर्णतः क्या है, एक तरह से गोल नहीं है। इट इज फ्लैट टूवर्ड द पोल। ये बेटे पोल की तरफ क्या है, कुछ फ्लैट है, इसलिए बेटे क्या होगा, सो रेडियस ऑफ अर्थ टूवर्ड द पोल is less than to the radius of earth toward the equator line।
तो बेटा हमने लिख दिया ये, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, जो हमारी पृथ्वी है बेटा आपके पास वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, गोल नहीं है। यह आपके पास क्या होगी बेटा, पोल की तरफ कुछ फ्लैट होगी, इसलिए आपके पास पोल की तरफ जो त्रिज्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या, वो आपके पास क्या होगी, भूमध्य रेखा की तरफ जो त्रिज्या होगी उससे कम होगी। ठीक है, एंड दिस डिफरेंस इज, जो बेटा आपके पास आर ई होगा बेटा आपके पास और आर पी होगा, इसका डिफरेंस बेटा क्या होता है 21 किलोमीटर। अब देखिए बेटा पास इफेक्ट क्या पड़ता है, रेडियस नो डाउट आपके पास अब ये हो गया, सिंस वी नो डैट, हमें पता लग चुका है कि इक्वेटर लाइन पर जो आपके पास रेडियस होगी आर ई, वो बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी, पोल की तरफ जो आपके पास रेडियस होगी उससे ज्यादा होगी। तो अब देखिए बेटा आपके पास ग्रेविटेशन, आपका ग्रेविटी क्या होती है आपके पास, सिंस वी नो डैट, जो बेटा आपके पास स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये आपके पास बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है सरफेस पर। अगर हम पोल पर निकालें, एट द पोल, तो पोल पर बेटा आपके पास जी की वैल्यू क्या होगी, जी पी जी कॉस टू जी एम ई, और बेटा आप क्या लिख दोगे, पोल की रेडियस आर पी का स्क्वायर। तो ये बेटा पोल पर आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे बेटे मैं इक्वेटर लाइन पर निकालूं, तो देखिए आपके पास एट द इक्वेटर लाइन पर बेटे क्या होगा आपके पास, जी ई इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपके पास। तो नेचुरल सी बात है बेटा आपके पास आर ई की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसलिए आपके पास जी ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आर पी की वैल्यू बेटे कम है, इसलिए जी पी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लिख दें यहां पर, सिंस आर ई की वैल्यू बेटे क्या है, आर पी से ज्यादा है, इसलिए आपके पास जी ई की वैल्यू क्या होगी बेटे, कम होगी, जी पी। तो इससे हमें आइडिया लग गया कि जो पोल की साइड जो बेटा आपके पास क्या होगी, जी की वैल्यू होगी, पोल की साइड जो जी की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, किससे, जो इक्वेटर लाइन पर जी होगा उससे ज्यादा होगी। तो ये आपके पास बेटे प्रूफ हो गया। पास जो पोल है, पोल पर जो आपके पास जी की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, कम होगी। पोल पर जो आपके पास जी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इक्वेटर से। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि यदि आपके पास कोई भी आदमी क्या होगा, अगर पोल से बेटा आपके पास अगर किसी का मास m है तो उसका वेट क्या होगा बेटा आपके पास, वेट क्या होता है, W=mg। तो बेटा आपके पास होगा क्या कि यदि आपके पास क्या होगा, g की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कोई भी पर्सन अगर आपके पास क्या होगा, पोल से, ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूं कि इक्वेटर लाइन से पोल की साइड मूव करता है, जाता है, तो उसकी g की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास पोल पर वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपके पास क्या होगा, वेट भी उसका इंक्रीज होगा। तो कोई भी अगर आदमी आपके पास क्या होता है, इक्वेटर लाइन से पोल की साइड मूव करता है तो उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये बेटा आपके पास क्या था कि पृथ्वी की आकृति कण जी पर परिवर्तन, कि जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो ये बेटा आपका टॉपिक था। अब इसमें बेटा नेक्स्ट ही आपके पास जो होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। फिर मुझे रोटेशन के कारण पढ़ना है कि रोटेशन के कारण आपके पास जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए आप। अब बेटा इसका देखो फोर्थ आपके पास कंसेप्ट क्या है इसमें, देखिए देखिए फोर्थ क्या है कि आपके पास जो रोटेशन होगा, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का घूर्णन है बेटे, रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं घूर्णन, घूमना। तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन, तो इसको हिंदी में लिख दूं मैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन, जी में परिवर्तन। तो बेटा आपके पास क्या है, देखिए अपनी जो बेटा आपके पास स्फीयर है, आपके पास जो अर्थ है वो क्या करती है, अपनी एक्सिस पर
रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है लगातार चारों तरफ आपके पास, सर्किल में आपका इस तरह से मूव करती रहती है। तो मैं पहले यहाँ पर अपनी अर्थ बनाता हूँ कि बेटा मेरे पास क्या है, ये अपनी अर्थ है। देखिए बेटा आपके पास ए शेप बना देता हूँ मैं अर्थ की, ए ये आपके पास क्या है बेटे, अर्थ है। परफेक्टली अगर बनना तो ठीक, नहीं तो हमको तो कंसेप्ट समझना है। अब देखो अब देखिए ये अपनी अर्थ है। अर्थ की बेटा आपका जो एक्सिस है वो मैंने ये मान ली, इसकी एक्सिस बेटे ये है, इसकी एक्सिस क्या है, ये अर्थ की एक्सिस ये बेटा आपके पास अपनी अर्थ क्या करती है, इस पर रोटेट करती है। रोटेट का सिंबल बेटे ये हो गया, ये रोटेट करती है आपके पास। जैसी अपनी क्या करती है, आप अर्थ रोटेट करती है तो उस पर जो आपके पास बेटे अपनी अर्थ पर जितनी भी बॉडी है, अर्थ पर जितनी भी बॉडी है, देखो ये कंसेप्ट समझ में आएगा बेटे, आप माइंड में लेकर आए ग्लोब, कि ग्लोब है आपके पास, ग्लोब बेटे घूमता है, ग्लोब के बीच में आपके पास क्या होती है, एक्सेस लगी होती है, उसके रेस्पेक्ट में ग्लोब घूमता रहता है। तो ग्लोब पर बेटे आप कुछ भी चिपका दीजिए, ग्लोब पर आप कुछ भी चिपका दीजिए तो उस पर जो चिपकने वाली वस्तु है, बॉडी है, वो भी बेटे ग्लोब के साथ घूमती रहेगी। तो ऐसी सेम एज इट इज क्या होगा कि अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी आपके पास घूमती रहेगी, तो पृथ्वी पर जितनी भी आपके पास बॉडी है, वस्तुएं, वो भी क्या करेंगी, उसके साथ रोटेट करती रहेंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बॉडी मानी आपके पास, ये बॉडी क्या है आपके पास, इसका मास कितना बेटे, स्मॉल m। ये आपके पास बेटे क्या हो गई, एक तरह से ये इक्वेटर लाइन हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेटर लाइन हो गई, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गई। ये आपके पास जो बॉडी है, इसका मास कितना बेटे m है। ये इक्वेटर लाइन से कितना एंगल बना रही है बेटा आपके पास, लैम्बडा एंगल बना रही है, ये लैम्बडा एंगल बना रही है। अब देखिए बेटा आपके पास ये जो बॉडी है, ये अगर आपके पास क्या करेगी, ग्लोब अगर मूव करेगा, इस तरह से घूमेगा, तो ग्लोब पर मैंने आपको बताया था कुछ भी चिपका दीजिए वो भी घूमेगा। तो सेम एज इट इज मेरे पास m मास की कोई भी बॉडी है, वो अपनी अर्थ पर है, तो वो भी क्या करेगी, रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी। तो इसको बोर्ड पे बेटा कैसे दिखाएं, देखो ये रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ये वस्तु है जो आपके पास ऐसे घूमेगी यूं। तो बेटा मैं इसको ऐसे दिखा दूं कि बेटे आपके पास ये ऐसे रोटेट करेगी। अब इसमें पीछे का शेप तो दिखा नहीं सकता बेटे मैं, कि इस तरह से रोटेट करेगी, या मैं इसको और देखो परफेक्टली डायग्राम बनाऊं, थोड़ा माइंड में लेकर आए बेटे, डायग्राम से तो क्या है प्रॉपर्ली क्लियर होता नहीं। देखो ये आपके पास बॉडी है, ये इस तरह से रोटेट करेगी, ये ऐसे इस तरह इस शेप में। तो बेटा मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मैं आपके पास ये हो गया डायग्राम कि भाई आपका इस सर्किल में ये क्या करेगी, मूव करेगी, ये इस सर्किल में। ये देख लीजिए बेटा आपके पास, ये मैं इसको डार्क कर दूं, इसमें क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये सर्किल में मूव करेगी बेटा, सर्किल की रेडियस क्या होगी, ये सेंटर हो गया बेटे, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई इस सर्किल की। अगर इसका इस सर्किल में मूव करेगी बेटे, ये वाला ग्लोब माइंड में लेकर आए आप, इस तरह से मूव करेगी ये, तो आपके पास क्या होगा, इसका मास अगर m है तो बेटे आपके पास डाउनवर्ड क्या लगेगा, वेट फोर्स लगेगा, जिसको किससे दिखाएंगे आप, mg से। वेट फोर्स लग गया नीचे की साइड mg। अगर आपके पास बेटे सरफेस है और इस पर आपके पास m मास की कोई बॉडी रखी हुई, तो बेटे आपके पास डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगता है, वेट फोर्स लगता है, भार बल लगता है। तो ऐसे बेटे आपके पास ये बॉडी है, ये ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, तो बेटे नीचे की साइड आपके पास क्या लगेगा, mg लगेगा। तो बेटे ऐसे रखिए, तो मैं नीचे की साइड क्या लगा दिया, ये वेट फोर्स लगा दिया। अब बेटे होगा क्या कि जैसे आपके पास क्या है, रूल है आपके पास फिजिक्स में, अगर कोई भी बॉडी सर्किल में मूव करती है तो उसको मूव कराने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी सर्किल में तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे आपके पास इस बॉडी पर क्या होगा, एक तरह से ये होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे क्या होता है आपके पास, mv²/r होता है। और vg कॉस्ट आपके पास क्या होता है, vg कॉस्ट आपके पास होता है r ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में आपके पास क्या होगा, v की वैल्यू पुट कीजिए आप, r ओमेगा का स्क्वायर/r, तो आपके पास आ गया m r² ओमेगा² r से r कैंसिल आउट, तो m r ओमेगा²। तो ये आपके पास हो गया यहां से m r ओमेगा², ये आपके पास हो गया बेटे।
तो याद रखें आप कि जब तक कोई भी बॉडी आपके पास क्या करेगी, सर्किल में मूव करेगी, तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mg² अपॉन r। v क्या होता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कब यूज की जाती है, जब आपका कोई भी पार्टिकल क्या करता है, रोटेट करता है, तो आप वेलोसिटी की जगह क्या यूज करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा देखिए आपके पास, मेरे पास ये मैंने क्या किया, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व किया। इस आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है, इसको मैंने क्या किया, कंपोनेंट घटक में आपके पास क्या किया, वियोजित किया। तो बेटा आपके पास देखो, एक तो ये हो गया, और एक ये लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, तो देखो ये लाइन हो गई आपके पास, मैंने इस लाइन को क्या किया, आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया। तो बेटा देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल कितना है बेटा आपके पास, लैम्बडा है, तो ये भी क्या होगा, लैम्बडा होगा। अगर मैं इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करूं आपके पास, तो जिस साइड बेटे क्या होता है, जिस साइड आपके पास एंगल होता है उस साइड क्या आता है बेटा आपके पास, कॉस, और जिस साइड नहीं होता वहां क्या आता है, साइन। जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है, कॉस थीटा आता है, तो mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा। तो ये जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का कंपोनेंट है, ठीक है, ये लैम्बडा कैसे आया बेटा, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन सेम है, तो बेटा अगर ये एंगल लैम्बडा होगा तो ये भी क्या होगा, लैम्बडा होगा। इसके मैंने कंपोनेंट किए, तो आपके जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है, कॉस आता है, तो mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा, ये आ गया। तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का ये जो घटक है बेटा, ये जो कंपोनेंट है, ये क्या करता है, mg की डायरेक्शन बेटा नीचे है और इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो ये क्या करता है, इसका अपोज करता है। ये वाला कंपोनेंट क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, इसलिए आपके पास उसका वेट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो बेटा आपके पास रोटेशन का क्या इफेक्ट आया, रोटेशन का ये इफेक्ट आया कि जी की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है रोटेशन के कारण। तो बेटा इसकी थ्योरी आप किस तरह से लिखें, वो देखिए आप, देखो सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो डैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग, या रोटेट, आवर अर्थ इज रोटेट along on axis with constant angular velocity ओमेगा, कि हमारी जो पृथ्वी है वो आपके पास क्या करती है, खुद की जो एक्सेस होती है, ठीक है, उसके अलोंग क्या करती है, नियत कोणीय वेग से ओमेगा से घूमती है। तो मैंने लिख दिया बेटा आपके पास, आवर अर्थ इज रोटेट अलोंग ऑन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। so all bodies on earth also rotate with same angular velocity ओमेगा, ठीक है। तो आवर अर्थ इज रोटेट अलोंग ऑन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो ऑल बॉडीज ऑन अर्थ आल्सो रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। ड्यू टू दिस, इसके कारण, ड्यू टू दिस ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी and its value is mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, mr ओमेगा स्क्वायर। इफ वी रिजॉल्व दिस सेंट्रीपिटल फोर्स if we resolve this centripetal force in component, then value of component along रेडियल, बेटे इसको क्या बोलते हैं आप, एक तरह से इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन। तो मैं लिख रहा हूं देन वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अलोंग रेडियल डायरेक्शन ऑफ अर्थ इज mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा।
ठीक है, तो मैंने ये बेटे थ्योरी लिखी आपके पास, आवर अर्थ इज रोटेट अलोंग ऑन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो ऑल बॉडीज ऑन अर्थ आल्सो रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ड्यू टू दिस a centripetal force act on body and its value is mr omega square. If we resolve this centripetal force in component, then value of component along radial direction of earth is mr omega square cos lambda. तो बेटा आपके पास क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ही क्या करता है, जो आपके पास बॉडी है, बॉडी का जो मास है आपके पास m, तो आपके पास वेट फोर्स लगेगा बेटा आपके पास mg, तो इस mg को आपके पास अपोज करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए आपके पास क्या होगा, रोटेशन के कारण जो g की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा आपके पास, डिक्रीज होगी। तो देखिए बेटा आपके पास उसको और आप किससे डेरिवेशन करें आप, तो देखिए, तो बेटा आपका जो एक्चुअल मास है आपके पास वो कितना है, mg है, तो वर्चुअल मास कितना होगा आपके पास रोटेट करेगी, तो देखिए आपके पास वर्चुअल मतलब बेटा आभासी, वर्चुअल मास ऑफ बॉडी इक्वल टू एक्चुअल मास माइनस कौन सा कंपोनेंट बेटे, m, यही तो माइनस कर रहा है, तो m r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा, ये रहा बेटा आपके पास। तो बेटा आपके पास एक्चुअल मास कितना है, मेरे पास एक्चुअल मास तो बेटे mg, और ये क्या आपके पास m r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा, और आपके पास वर्चुअल मास कितना है, mg डैश। मैंने मान लिया कि वर्चुअल मास क्या होगा, g डैश, क्योंकि g आपके पास डिक्रीज हो रहा है, तो आपके पास बेटे मैंने m g डैश इज इक्वल टू बेटे m कॉमन लिया, तो आपके पास हो गया g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा। तो बेटा आपके पास रोटेशन के कारण जो आपके पास g की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, ये होगी g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू आ गई मेरे पास रोटेशन के कारण कि g की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे ये निकालना है कि उसका जो आपके पास मास है या जो g है वो कितना घटेगा, तो देखो आपके पास डिक्रीजिंग, ये तो बेटे मेरे पास रोटेशन के कारण आया है कि g डैश की वैल्यू क्या होगी, जब आपके पास रोटेट नहीं कर रही तो आपके पास एक तरह से क्या है g, और रोटेशन करेगी तो g डैश, तो आपके पास देखो डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ g क्या होगा बेटा आपके पास, इनिशियल वैल्यू क्या है g, और ये कौन सी है, रोटेशन के कारण g डैश, तो कितनी डिक्रीज हुई, मैंने मान ली डेल g डिक्रीज हुई, तो डेल g इज इक्वल टू g माइनस g डैश की वैल्यू क्या है बेटे, g माइनस प्लस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा, g से g कैंसिल आउट, तो बेटे कितना डिक्रीज हुआ, डेल g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा, तो बेटा आपका जो g की वैल्यू है वो इतनी डिक्रीज हुई। ठीक है, तो रोटेशन के कारण जो g है वो कितना डिक्रीज हो जाता है बेटे आपके पास, r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा, जहां पर बेटे जो स्मॉल r है वो क्या है, रेडियस है किसकी, जो बॉडी जिस सर्किल में मूव करती है, ये जो बॉडी है आपके पास बेटे इस सर्किल में मूव करती है, इस सर्किल में, तो इसकी रेडियस है स्मॉल r, और जो बेटा आपके पास क्या है कि ये ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। मैं इसको और भी कन्वर्ट कर सकता हूं, देखिए बाप, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए मैं इस फॉर्मूले को और कन्वर्ट करता हूं, मैं स्मॉल r जो है आपके पास उसको हटाता हूं, देखिए आप कैसे, बेटा आपके पास जेड शेप बन रही है, ये और ये जेड शेप बन रही है, तो आपके पास ये अगर लैम्बडा है तो बेटे ये भी क्या होगा, एक तरह से लैम्बडा होगा, ये वाला एंगल, मैं अलग से डायग्राम बना दूं, ये देन ये और देन ये वाला, ये अगर लैम्बडा है तो बेटे ये क्या होगा, लैम्बडा, ये क्या होगी बेटा आपके पास, अर्थ की रेडियस यहां से यहां तक, ये क्या है, सर्किल की रेडियस, तो बेटा आपके पास ये लैम्बडा हुआ, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो बेटे मुझे बेस और हाइपोटेनियस पता है, तो मैं क्या लगा दूं, कॉस लैम्बडा लगा दूं, कॉस लैम्बडा इज इक्वल टू बेस कितना है लैम्बडा, हाइपोटेनियस कितना है ये, तो बेटा आपके पास क्या आ गया, स्मॉल r किसके इक्वल आ गया, आर ई कॉस लैम्बडा के इक्वल आ गया। इस स्मॉल r की वैल्यू कहाँ रख दोगे आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपके पास बेटे क्या होगा, फर्स्ट में रखना चाहें तो फर्स्ट में रख दीजिए, तो आपके पास क्या होगा, g डैश इज इक्वल टू g माइनस स्मॉल r की वैल्यू क्या है बेटे, आर ई, और आपके पास क्या है कॉस लैम्बडा, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर, और कॉस लैम्बडा पहले से ही है तो कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ये आपके पास हो गया। अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड
तो बेटा आपके पास क्या होगा, डेल जी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर की वैल्यू क्या है बेटे, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये आपके पास हो गया ये, ठीक है। तो आपके पास क्या है, मैंने स्मॉल आर को भी चेंज कर दिया अर्थ की रेडियस में। अब बेटा जो आपके पास कितना डिक्रीज हुआ ये भी मुझे करना है चेक। तो इसकी जो वैल्यू है बेटा आपके पास पोल पर और इक्वेटर लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि पोल पर अगर देखो ये बॉडी अगर बेटे इक्वेटर लाइन पर होगी, अगर ये जो बॉडी है बेटे यहां ना होकर वो इक्वेटर लाइन पर हो, ये बॉडी यहां पर आ जाए तो बेटे कितना एंगल बन जाएगा, 0। जब ये बॉडी यहां से यहां पर आ जाएगी तो एंगल कितना बन जाएगा, 0। तो इक्वेटर पर वैल्यू अलग होगी, और जब ये बॉडी पोल पर आ जाएगी तो एंगल कितना बन जाएगा बेटे, 90। तो ये वैल्यू आपके पास बेटे क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो मैं पोल पर अलग निकालता हूं, इक्वेटर लाइन पर अलग निकालता हूं। तो देखिए आपके पास देखिए